हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 27 और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें और विषय हमारा हिंदी। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे संज्ञा की। ठीक है, तो आज की तारीख हमारी कि 29/12/2020 और दिन हमारा मंगलवार का। तो सभी बच्चे वर्कशीट को अच्छे से समझने का प्रयास करें और आपको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू रहेगा आपका। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से हम पढ़ें। इन वाक्यों को हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कि सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, जो ये रेड कलर से है, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान है नहीं है, बिल्कुल है। विशेष स्थान, पुस्तक, व्यक्ति के नाम हैं। तो इन जो वाक्यों में ये आए हैं, ये वर्ड जो रेड कलर से मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये विशेष स्थान भी है, ठीक है, पुस्तक भी है और व्यक्ति का नाम भी है। तो इस तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम है। क्या है यहाँ पे देखो, कक्षा, विद्यार्थी, झुंड, ये किसी जाति के विशेष का हमें बोध करा रहे हैं या समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा, ये आदि भावों के नाम है। कि बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा, ये क्या है, भाव होते हैं, तो वो निकल के आए हुए हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज से आपका ये संज्ञा जो टॉपिक है, तो ये हमारा इसमें वर्कशीट के माध्यम से शुरू किया जाता है। ओके बेटा, तो सभी बच्चे से अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हमें ऐसे बेटा अच्छे से कॉपी में लिखना है। ठीक है, पूरी वर्कशीट को अच्छे से कॉपी में उतार लेना है जो के तो। ठीक है, इसमें हमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं छाड़ना है, हमें डायरेक्ट पूरी की पूरी वर्कशीट को उतार लेना है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे लास्ट में। तो देखो, संज्ञा के 3 बोध होते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा जातिवाचक और तीसरा है हमारा भाववाचक। कोई आपसे पूछ ले भाई संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप संज्ञा की परिभाषा बोलेंगे। रिपीट कर देता हूँ एक बार, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो पहली संज्ञा हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है बेटा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। तो वे विशेष व्यक्ति का बोध कराया कि नहीं हुआ, कल्पना चावला एक विशेष व्यक्ति हो गई, ताजमहल यहाँ पे स्थान हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ कोलंबिया भी यहाँ पे स्थान है। ओके बेटा, तो ये इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके माध्यम से हम समझ लेंगे। दूसरा हमारा जातिवाचक, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हो। कि वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज का युवक कल का नेता है, कि आज का युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस आदि की भांति झुंड में नहीं रहते, कि जो शेर है वो भेड़ और भैंस के भांति झुंड में नहीं रहते। तो यहाँ पे बिल्कुल जाति का बोध करा रहा है। शिक्षक ने छात्रों को सम्मान किया, भाई शिक्षक ने क्या किया, छात्रों का सम्मान किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड रेड कलर के, तो ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे। अब हमारा आता है तीसरा भाववाचक संज्ञा, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हो। किसी अवस्था, जैसे बाल्यकाल अवस्था, बचपन, युवा अवस्था, तो ऐसी अवस्था जिसका हमें भाव बोध कराते हो। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्रोध, तो क्रोध एक भाव ही तो है हमारे मन का, मनुष्य का शत्रु है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है।
बचपन में गांधी जी बड़ी शर्मीले बालक थे, उगते सूरज की लालिमा देखो। अब ये उसके भाई सूरज की लालिमा, ये उसका भाव नजर आ भाई, सूरज की क्या है, लालिमा है। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये संज्ञा हमारी कंप्लीट होती है। तो अब तक हमने देखा कि हमने क्या सीखा। तो बेटा इसमें हमें भाई, हमने अब तक इसमें देखेंगे भाई हमने क्या सीखा। तो इसी तरह ये आपको बेटा आप खुद करके देखेंगे पहले, है ना। ठीक है, फिर मेरे आंसरों को आप इसका मिलान करेंगे कि क्या मेरा सही है, क्या मुझे क्वेश्चन आंसर अच्छे से भाई छाड़ना आ गया, भाई मुझे संज्ञा शब्द पहचानना आ गया। पहले आप खुद करके एक बार अच्छे से कॉपी में देखें, फिर मेरे आंसरों का मिलान करें। ओके बेटा, क्लियर। आप अच्छे बच्चे होंगे तो एक बार पहले खुद करके देखेंगे, फिर आप मिलान करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो बेटा मैंने उनको पहले डायरेक्ट ही लिख लिया है, क्योंकि बार बार टाइपिंग करने में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ा हो जाता है, तो मैंने इनकी डायरेक्ट, तो आप आंसर देखें। तो देखें पहला कि एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट है तो नेपाल की सीमा में है। अब यहाँ पे एवरेस्ट बेटा ये भाई किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा हमें कर रहा है, कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, हमें बता रहा है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम की अगर बोध कराता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है बेटा, एवरेस्ट यहाँ पे विशेष है, कि ये तो है नहीं कि भाई जैसे हमने भाई जहांगीरपुरी का नाम ले लिया, वो उसका नाम ले लिया, तो ऐसे तो होगा नहीं। एवरेस्ट एक विशेष स्थान है। ठीक है, तो उसमें अगर विशेष स्थान की बात करें तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। आप इनकी परिभाषा अच्छे से रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। झुंड में चलना भेड़ों का काम है। अब झुंड में कौन, भेड़ है तो एक तरह से जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा हमें कर रही है, कि भेड़ों का जो झुंड है, भेड़ों का झुंड है, आपने देखा होगा, तो ये हमें भेड़ों की जाति का बोध यहाँ पे करा रहा है, तो इसमें हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है क्रोध अकल को खा जाता है। तो आपको पता हो भाई क्रोध हमारे मनुष्य का क्या है, भाव है। क्या है बेटा, भाव। तो इसमें हो जाएगी क्रोध के रूप में हमारे भाववाचक संज्ञा। इसमें जो अंडरलाइन किया उन्हें हमें रेखांकित करके संज्ञा के भेद पहचानना, नाम लिखना है। चौथा है हमारा नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है, कि नारी, अब ये नारी एक विशेष जाति का बोध हमें करा रहे, देश, देश भी हमें जाति का बोध भाई पूरे देश की उसका पता कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये जातिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी दोनों ही शब्दों में। ठीक है, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई। अब बेटा लंबाई और चौड़ाई, जो चबूतरे का भाव ही तो निकल के आ रहा है भाई, लंबाई और चौड़ाई उसकी क्या है, भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आता है कि लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब बेटा जो लाल किला है वो दिल्ली में स्थित है, तो लाल किला भी एक विशेष स्थान है यहाँ पे। तो इसमें भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी इसमें भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी छठवें में। ठीक है, राहुल को गुस्सा आ गया। अब बेटा ये राहुल को यहाँ पे गुस्सा आना, भाई अब यहाँ पे राहुल को गुस्सा आना, तो भाई किस संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सातवें में हमारे क्या लिख देगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे हमारी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एरो लगा रहा हूँ, तो इसमें भी सातवें में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हो जाएगी। मेरे घर में आम का पेड़ है। अब ये बेटा पेड़ है तो एक जाति का बोध हमें करा रहा है, तो इसमें हमारी हो जाएगी जातिवाचक। क्या हो जाएगी बेटा, जातिवाचक। आप इसे लिखते रहे। ठीक है, अब सदा सत्य बोलो। अब बेटा सत्य बोलना हमारा भाव है। क्या है बेटा, मनुष्य का भाव है, तो हमें इसमें कौन सी भाव, कौन सी संज्ञा आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, ऐसे लिखते तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप समझने का प्रयास करें कि इसमें हमारी हो जाएगी भाववाचक। वे बुढ़ापे। अब बुढ़ापे यहाँ पे हमारा क्या है, मानव का भाई बुढ़ापा तो सबका था भाई, पहले बचपन, फिर युवा, फिर जवान, तो फिर बुढ़ापा, तो ये भी हमारा भाव है। क्या है बेटा, भाव। तो इसमें भी हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके बेटा, तो इस तरह आप इसके 10 को क्वेश्चनों को कर लेंगे, और अच्छे से अपनी कॉपी में बेटा ये सारे उदाहरण भी आप लिखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी सी संज्ञा है, जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखें। बेटा कोविड-19 महामारी बहुत तेज़ी से दिल्ली में फैल रही है, तो सभी बच्चे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी सभी से बनाए रखेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू बेटा, थैंक यू।